गाय और बैल की सच्ची प्रेम कहानी भाग 2। गट्टू किसान के पास एक गाय और एक बैल है। गट्टू बहुत ही मतलबी और एहसान फरामोश किस्म का किसान है। वो अपनी गाय और बैल को समय के साथ घास खिलाता और सेवा करता है। कहने का मतलब है कि जब गाय लाली दूध देती है तो वो उसे भर भर कर चारा खिलाता है, उसकी दिन रात सेवा करता है क्योंकि उसे उससे मतलब लेना होता है। वो उसका दूध निकाल कर बेचता है, लेकिन उस समय वो धर्म बैल की तरफ देखता भी नहीं है। उसे हफ्तों तक पानी और घास नहीं पूछता है। इसी तरह से जब लाली गाय दूध देना बंद कर देती है और खेतों का सीजन आ जाता है तो गट्टू लाली गाय को भूलकर धर्म बैल की ओर मुड़ जाता है। उसे खिलाता पिलाता है, उसकी सेवा करता है क्योंकि उसे धर्म से खेतों में काम लेना होता है। कमला, चल जल्दी से दूध के बर्तन ले आ, मुझे लाली से दूध निकालना है। गांव वाले दूध लेने आते ही होंगे। सुनिए जी, मेरी बात मानिए, थोड़ा सा चारा धर्म को भी दे दीजिए। वो कितने दिनों से भूखा है, भूख के मारे बेचारे में जान ही नहीं बची है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है इस धर्म पर। काम पे तेरा ध्यान कम होता है, तेरा ध्यान बस दिन भर इस धर्म पर ही रहता है। मुझे अच्छे से पता है किस समय किसको क्या खिलाना है। अभी चारा लाली को खिलाऊंगा, उस पर ध्यान दूंगा तो वो मुझे भर भर के दूध देगी और जिससे हमें फायदा होगा। इस धर्म का भी समय आएगा जब खेतों में काम शुरू होंगे, तब इसको भी अच्छे से चारा खाने को मिलेगा। इसकी चिंता तू ना कर, इसके खाने का समय अभी नहीं है। कमला को अपने पति गट्टू की सारी सच्चाई पता थी। वो बहुत ही मतलबी इंसान है। जिससे भी उसे मतलब लेना होता था उस समय वो उसका अच्छे से ध्यान रखता था। इसलिए कमला गट्टू से नजर बचाते हुए बीच बीच में धर्म को थोड़ी सी घास दे दिया करती थी। वहीं धर्म लाली से दूध निकालकर सारी बाल्टियां दूध से भर लेता है और शाम के समय सारे गांव वाले एक लंबी कतार में गट्टू के घर दूध लेने आ जाते हैं। धर्म, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें भूखा देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। कितने कमजोर लग रहे हो तुम। क्या किस्मत पाई है धर्म हमने कि हमें इतना बुरा मालिक मिला है। लाली, तुम मेरी चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस चिंता तो मुझे इस बात की है कि अब तुम गर्भवती हो। इस बात की भनक अगर मालिक को लग गई तो ना जाने क्या होगा, क्योंकि फिर तुम धीरे धीरे दूध देना भी कम कर दोगी। इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और जब उसे तुमसे कोई भी फायदा नहीं होगा तो वो तुम्हें चारा देना भी बंद कर देगा। और अब तो खेतों में काम भी शुरू होने वाला है। वो अब मेरी तरफ आ जाएगा, मेरी सेवा में लग जाएगा और तुम्हें भूखा प्यासा रखेगा, जिस वजह से कहीं तुम्हें और मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। हाँ धर्म, मुझे भी अब इसी बात की चिंता सता रही है। धर्म, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएं और कहीं अपनी अलग दुनिया बसा ले? लाली, यही बात तो मैं भी चाहता हूँ कि हम कहीं अपनी अलग दुनिया बसाएं, लेकिन हर बार तुम ही मुझे रोकती रहती हो। नहीं तो मैं कब का अपने सिंघों से इस दुष्ट मालिक को पटक चुका होता और फिर तुम्हें लेकर कहीं दूर अपनी दुनिया बसा चुका होता। ऐसे ऐसे करके दिन बीतते जाते हैं। लाली ने अब थोड़ा दूध देना कम कर दिया था। गट्टू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो समझ नहीं आता अब इस लाली ने दूध देना क्यों कम कर दिया। गांव वालों को दूध कहां से पूरा करूंगा, ऊपर से मेरा कारोबार भी ढीला पड़ जाएगा। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम अंधे हो गए हो? उसने दूध इसलिए देना बंद कर दिया क्योंकि वो गर्भवती है। अरे क्या जरूरत थी इस गाय को गर्भवती होने की? अच्छा भला दूध दे रही थी, लेकिन इस निकम्मे जानवरों से मेरी खुशी देखी कहाँ जाती है। तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों सोचते हो जी? और इतने भी स्वार्थी मत बनो। अब तो खेतों का भी समय आने वाला है। कम से कम धर्म को अब तो चारा खिला दो। अगर उसे तुम चारा नहीं खिलाओगे तो इतना कमजोर धर्म तुम्हारे खेतों में काम कैसे करेगा? उसमें तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची है। नहीं खिलाऊंगा, ना ही इस गाय को चारा खिलाऊंगा, ना ही इस बैल को खिलाऊंगा। गट्टू वहाँ से गुस्सा करके चला जाता है। कमला उससे बहुत दुखी थी क्योंकि अब तो वो गर्भवती लाली को भी खाना नहीं दे रहा था, जिस वजह से लाली भी अब धर्म की तरफ बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब तो मुझे इस गट्टू को सबक सिखाना होगा। लगता है ये ऐसे मानने वाला नहीं है। शाम को जब गट्टू घर लौट कर आता है, कमला, ओ कमला, चल जल्दी से खाना लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो जाओ, रसोई में एक सूखी रोटी और प्याज का टुकड़ा पड़ा है, जाकर उसे खाओ। क्या तुमने खाना नहीं बनाया है और तुम मुझे सुबह की सूखी रोटी और एक प्याज का टुकड़ा खिलाओगी? अब इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? कोई बात नहीं, मत बनाओ तुम खाना, मैं भूखे पेट सो जाता हूँ। गट्टू गुस्से में पत्नी से नाराज होकर भूखे पेट ही सो जाता है, लेकिन सुबह जब उठता है तो रसोई में देखता है कि अभी भी उसकी पत्नी ने कोई खाना नहीं बनाया है।
वो गुस्से में घर के बाहर निकलता है और धर्म को खोलकर खेत ले जाने लगता है। लेकिन भूखा प्यासा धर्म बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। गुस्से में गट्टू उसे डंडे से पीट पीट कर खेत ले जाने लगता है। ये सब देखकर लाली बहुत दुखी होती है। मालिक, मत मारिए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मालिक, जरा सा तो रहम कीजिए मेरे धर्म पे। वो भूखा प्यासा, ऊपर से आप इसे इतना मार मार कर खेत ले जा रहे हैं कि आप में जरा भी इंसानियत नहीं बची है। गट्टू धर्म को खेत ले जाता है और उससे जबरदस्ती खेत का काम करवाने लगता है। लेकिन धर्म बेचारा भूखा प्यासा खेत में ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी टांगे तपतपाती गर्मी में कांप रही थी, लेकिन गट्टू उससे जबरदस्ती काम लेना चाहता था। गट्टू को धर्म पर इतनी भी दया नहीं आ रही थी कि वो इतने दिनों से भूखा है। उसे तो बस अपने काम से मतलब था। देख निकम्मे बैल, अगर तू काम नहीं करेगा तो मैं तेरी आज खूब पिटाई करूंगा। गट्टू धर्म को डंडे मार मार कर खेतों में काम करवाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद धर्म का शरीर अब पूरी तरह से उसका साथ छोड़ देता है और वो कमजोरी के कारण जमीन पर गिर जाता है और खड़ा ही नहीं हो पाता है। सारे कामचोर मेरी ही किस्मत में लिखे हैं। एक घर में वो मेरी पत्नी कमला जिसने 2 दिन से खाना नहीं बनाया, और ऊपर से ये दोनों गाय और बैल, सब के सब कामचोर हैं। कोई काम करने को राजी ही नहीं है। गट्टू खुद भी 2 दिन से भूखा था, जिस वजह से उसे भी कमजोरी महसूस होने लगी थी। जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहीं लाली को धर्म की बहुत चिंता हो रही थी। वो धर्म को देखने के लिए घर से खेत की ओर निकल पड़ती है। आ रही हूँ धर्म, मैं तुम्हारे पास। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। हम अब मालिक के पास नहीं रहेंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मालिक हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं और तुम्हें इतनी तपती धूप में ले गए हैं ना जाने तुम्हारा क्या हाल किया होगा मालिक ने। जब कमला देखती है कि लाली घर पर नहीं है तो वो समझ जाती है कि वो जरूर धर्म को ही देखने उसके पास गई होगी। कमला को गर्भवती लाली की चिंता होने लगती है। वो भी लाली के पीछे पीछे खेत चली आती है। लाली धर्म के लिए परेशान जैसे तैसे खेत में पहुंचती है। जब वो धर्म को जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है और भागकर धर्म के पास आती है। धर्म, क्या हो गया तुम्हें? उठो धर्म, तुम्हारी हालत कैसी बना दी है इस दुष्ट मालिक ने। कम से कम हमारे होने वाले बच्चे के लिए तो उठो, हिम्मत करो धर्म। उसी समय कमला भी खेत आ पहुंचती है और वो देखती है कि धर्म बेहोश पड़ा है और लाली उसके लिए बहुत रो रही है। ये सब देखकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना प्यार है इन जानवरों में। हम इंसानों से तो यही जानवर अच्छे हैं जो एक दूसरे के लिए दर्द महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ। मैं गट्टू को इन जानवरों पर इससे ज्यादा अत्याचार नहीं करने दूंगी। कमला गट्टू को पेड़ के साये के नीचे बैठा हुआ देखकर उसके पास जाती है और उससे पूछने लगती है, क्या हुआ जी? तुम ऐसे उदास से क्यों होकर बैठे हो? मुझे तो तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम पूछती हो कि क्या हुआ है? 2 दिन से तुमने मुझे खाना नहीं पूछा है। भूख के मारे कमजोरी महसूस हो रही है और ऊपर से इतनी तपती गर्मी में मैं खेतों में काम करके आया। सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। और ऊपर से ये कामचोर बैल काम करने का नाम ही नहीं ले रहा है, नीचे जमीन पर बैठ गया है। कामचोर तुम हो या धर्म है? क्या मतलब? तुम्हें मैं कामचोर लगता हूँ? मैं कामचोर नहीं हूँ। मैं हमेशा अपना काम समय समय पर करता हूँ। हाँ, तुम समय समय पर अपने काम जरूर करते हो और समय समय पर अपने स्वार्थ के मुताबिक बदल भी जाते हो। जब तुम्हें लाली से मतलब होता है, उसका दूध लेना होता है, तो तुम उसके बन जाते हो, उसकी सेवा करते हो, उसे खिलाते पिलाते हो। और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो तुम उसे गर्भावस्था में भी भूखा प्यासा रखते हो। फिर तुम धर्म की तरफ मुड़ जाते हो क्योंकि खेतों का सीजन आ जाता है और तुम्हें धर्म से खेतों में काम लेना होता है। तुम उसे खिलाना पिलाना शुरू कर देते हो। जब खेतों के काम खत्म हो जाते हैं फिर तुम धर्म का खाना पीना भी बंद कर देते हो। उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। सोचो कितने स्वार्थी और मतलबी हो तुम। 2 दिन तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हें इतनी कमजोरी महसूस होने लगी, तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और जो तुमने धर्म को हफ्तों से भूखा रखा है, कभी सोचा है उसकी क्या हालत है? वो कैसे तुम्हारे खेतों में काम कर सकता है? कैसे खड़ा रह सकता है? वो तो बेचारा बेहोश होकर गिरेगा ही ना। और ऊपर से बेचारी लाली अब गर्भवती है। तुम्हें उस पर या उसके बच्चे पर भी तरस नहीं आया। उसे भी तुमने इतने दिनों से भूखा रखा है। ये कहने को जानवर है, लेकिन हम इंसानों से भी बढ़कर समझ होती है इनमें। हमसे ज्यादा एक दूसरे के लिए तकलीफ महसूस करते हैं। ये इतने मासूम होते हैं और हम इंसान इनकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो।
अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो सुधर जाओ और इन जानवरों से माफी मांगकर इनकी सेवा करो, वरना इन पापों से कैसे मुक्ति पाओगे तुम। कमला की ये सारी बातें सुनकर गट्टू बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं कि उसकी पत्नी सही कह रही है और उसे एहसास हो जाता है कि वो बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए उसने बहुत गलत किया है, बेजुबान जानवरों पर अत्याचार किया। कमला, तुम सही कहती हो, मैं बहुत गलत इंसान हूँ। शुक्र है तुम जैसी पत्नी मुझे मिली है जिसने मेरी आंखें खोली, वरना मैं तो गलत करता ही जाता और मुझे रोकने वाला ही नहीं होता। लेकिन अब गट्टू पूरी तरह से बदल चुका था। वो धर्म और लाली को आदर के साथ घर ले जाता है और उन्हें अच्छे से चारा पानी देता है, उनकी खूब सेवा करता है, समय समय पर उन्हें नहलाता, उनकी मालिश करता है। अब गट्टू के मन में कोई लोभ नहीं बचा था। अब धर्म और लाली को भी अपने मालिक से कोई शिकायत नहीं थी। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।